जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि एक साल में लोकसभा के कम से कम कितने साथियों सत्र बुलाने आवश्यक हैं। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और बताइए कि एक साल में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाना आवश्यक है। तो याद रखेंगे साथियों, कम से कम 2 सत्र बुलाना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 सत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लासोंग उत्सव किस राज्य में जो है साथियों मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, सिक्किम राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि एशिया की पहली प्राइवेट जल परिवहन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है। चलिए बताइए साथियों, एशिया की पहली प्राइवेट जल परिवहन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, ये कश्मीर में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, कश्मीर में की गई है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि जाकिर हुसैन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हो जाएंगे तबला से। ऑप्शन सी सही जवाब है, तबला से होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, राजस्थान में है। यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बानासुर सागर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बानासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये केरल राज्य में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में साथियों जो है ना स्थित है। चलिए बताइए कि दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है ये किस झील पर स्थित है। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, डल झील पर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, डल झील। अगला प्रश्न यहां पर आता है, राज्यसभा जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो साथियों आपके पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो 100% आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए कि राज्यसभा जो ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये आपके हो जाएंगे आर्टिकल 18 से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 80 से होगा। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि खालसा जो ये किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि खालसा किस धर्म से संबंधित है। तो खालसा हो जाएंगे साथियों सिख धर्म से। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिख धर्म से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा स्थान है जो कि ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है।
तो साथियों ये हो जाएंगे पुष्कर। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुष्कर स्थान होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रेल जो है संग्रहालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन 14 की मदद से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी का यहां पे निर्माण किया है? तो निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन 14 की मदद से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी का निर्माण किया है? तो याद रख लेंगे साथियों, इंग्लैंड ने। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंग्लैंड किया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि OPEC का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो याद रख लेंगे साथियों, वियना में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, वियना में होगा। अगला प्रश्न आता है कि कंपाला किस देश के साथियों राजधानी है? बताइए कि कंपाला किस देश की राजधानी होगा। तो कंपाला हो जाएंगे साथियों युगांडा का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, युगांडा का होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में साथियों किया गया है? चलिए बताइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये किए गए हैं भाग 5 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, भाग 5 में की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य को साथियों प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में भी जाना जाता है? बताइए कि किस राज्य को साथियों प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? तो असम को साथियों जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम को जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सागा दावा किस धर्म का साथियों यहाँ पे प्रमुख पर्व है? बताइए कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो याद रखेंगे साथियों, बौद्ध का होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बौद्ध का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? चलिए बताएंगे साथियों, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो साथियों ये निकाली जाती है आपके कृष्णा सुभद्रा बलराम के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिलवारा का जैन मंदिर जो साथियों ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर साथियों ये हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, शेर शाह की जो मृत्यु है ये साथियों होती है आपके कलिंजर का युद्ध के दौरान। ऑप्शन डी सही जवाब है, कलिंजर के युद्ध के दौरान होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दोहरिया की लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ी गई थी? चलिए बताएंगे साथियों, दोहरिया की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो याद रखेंगे साथियों, दोहरिया की लड़ाई लड़ी जाती है आपके 1532 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1532 में। अगला प्रश्न यहां पर आता है साथियों कि तालीकोटा का जो युद्ध है ये हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, तालीकोटा का युद्ध होता है आपके 1565 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर आता है साथियों कि अब्दुल रज्जाक जो है ये विजयनगर आया था। चलिए बताइए साथियों कि अब्दुल रज्जाक जो ये विजयनगर आए हुए थे, तो ये आए थे आपके देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है कि तौहीद ए इलाही जो है ये किस शासक ने शुरू किया था? तो तौहीद ए इलाही किस शासक ने शुरू किया था? याद रख लीजिएगा साथियों, अकबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अकबर के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि अकबर का राज्य अभिषेक जो है ये किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि अकबर का राज्य अभिषेक जो है ये किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, अकबर का राज्य अभिषेक की जाती है आपके कालानौर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कालानौर में की जाती है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है कि दिल्ली को पहली बार जो है राजधानी किसने बनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया था। तो याद रखेंगे साथियों, दिल्ली को सबसे पहली बार राजधानी बनाती है आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर इल्तुतमिश बनाए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि अकबर के नवरत्नों में किसने अकबरनामा को लिखा था। चलिए बताइएगा साथियों कि अकबर के नवरत्नों में किसने अकबरनामा को लिखा था। तो याद रखिएगा साथियों, अबुल फजल लिखे हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, अबुल फजल लिखे थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो साथियों दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो साथियों कृष्णदेवराय हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृष्णदेवराय शासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय जो है साथियों कौन था। बताइए कि सूरत विभाजन के दौरान भारत का साथियों वायसराय कौन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे, मिंटो होगा। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि कलिंजर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कलिंजर का युद्ध जो है ये कब लड़ी जाती है। तो कलिंजर का युद्ध होता है साथियों आपके 1545 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1545 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था। तो गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कब किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा 1924 में की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1924 में होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है साथियों ये मदन मोहन मालवीय करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि असम में 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कौन किया था नेतृत्व। तो असम में 1857 की क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो साथियों याद रखेंगे दीवान मनी राम दत्ता। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीवान मनी राम दत्ता थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।